इमेजिन करो इंडिया का सबसे सेफ और रिलायबल प्राइवेट बैंक, और एक सुबह उसका चेयरमैन रिजाइन कर देता है। कोई स्कैंडल नहीं, कोई न्यूज नहीं, कोई अरेस्ट नहीं, बस एक लेटर। 18 मार्च 2026 को एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती अपना रिजाइन देते हैं, और उस लेटर में सिर्फ इतना लिखते हैं, सर्टेन हैपनिंग्स एंड प्रैक्टिसेस आर नॉट इन कॉन्ग्रुएंस टू माय पर्सनल वैल्यूज एंड एथिक्स। और अगली सुबह एचडीएफसी बैंक का स्टॉक 9% से क्रैश कर जाता है, यानी कि 1 लाख करोड़ एक ही दिन में हवा हो गए। तो लोग पूछने लगते हैं आखिर ऐसा हुआ क्या? तो एक कहानी सरफेस होती है दुबई से। अब दुबई डीआईएफसी में एचडीएफसी बैंक की एक ब्रांच थी। वहां 2019 से 2022 के बीच में एचडीएफसी बैंक के कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने एनआरआई कस्टमर्स को क्रेडिट स्विस के हाई रिस्क बॉन्ड्स, जिसमें कि प्रिंसिपल वापस नहीं मिलता, एक सेफ डिपॉजिट अल्टरनेटिव कह के सेल कर दिए थे। 2023 में क्रेडिट स्विस जो है डूब गया, बॉन्ड्स की वैल्यू जो है वो 0 हो गई और एनआरआई का पैसा डूब गया। और दुबई के रेगुलेटर्स ने एचडीएफसी बैंक को दुबई में नए कस्टमर्स को एक्वायर करने से रोक दिया। अब ये चीज एचडीएफसी बैंक ने पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करी थी, बट पिछले 2 साल से इस पे इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चल रहे थे। एक और चीज जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने रिपोर्ट, एचडीएफसी बैंक के अंदर एक पावर स्ट्रगल चल रहा था चेयरमैन और सीईओ जगदीशन के बीच। एक सबसे स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट इस बात पे था कि सीईओ का जो थर्ड टर्म था बिना किसी प्रॉपर रिव्यू के अप्रूव कर दिया गया था। एक एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट सिर्फ इसलिए अप्रूव कर दी गई थी क्योंकि वो बैंक में काफी लंबे टाइम से थे, और यही चीज जो है वो चेयरमैन को सही नहीं लगी। अब रेजिग्नेशन के बाद आरबीआई ने बोला कि बैंक काफी स्ट्रॉन्ग है, सो देयर इज नो रीजन टू वरी। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला कि बैंक के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसके बाद एचडीएफसी बैंक ने केके मिस्त्री को इंटरिम चेयरमैन बना दिया। बैंक ने एक्सटर्नल लॉ फर्म्स को हायर करा फॉर इन्वेस्टिगेशंस। अब एक बैंक जो हमेशा यूनाइटेड फ्रंट दिखता था, पहली बार एक्नॉलेज कर रहा था पब्लिकली कि अंदर सब सही नहीं है। तो इस स्टोरी में ना कोई एक विलन है, ना कोई स्कैम है। ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें चेयरमैन इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे कि उन्होंने मिड टर्म में ही रिजाइन कर दिया। जब इस लेवल का इंसान कोई ऐसा स्टेप उठाता है तो वो इन्वेस्टर्स के लिए एक क्वेश्चन क्रिएट कर देता है। बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। असली कहानी उसके बाद क्लियर होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।